हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जिपमेर मेडिकल एंट्रेंस जो एग्ज़ाम थी 2005 की, उसका जो बायोलॉजी का पार्ट है वो हम इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। ये नीट 24 के लिए एक पीवाईक्यू प्रैक्टिस का सेशन होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाई। गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। तो देखो, जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है ना, वो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उनसे ये निकलता है। तो ये गैस्ट्रिन एंजाइम होता है ना, गैस्ट्रिन एंजाइम, उसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। गैस्ट्रिन जो एंजाइम होता है, इसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर इसमें होगा बी। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच वन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं। ह्यूमेन्स हैं वो यूरियोटेलिक, बर्ड्स हैं वो यूरिकोटेलिक, लिजार्ड्स हैं वो यूरिकोटेलिक हैं, और नेक्स्ट इसमें दिया है वेल है वो एमेनोटेलिक हैं। तो देखो, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो इसमें ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। वेल होती है ना, जो इसमें नाइट्रोजन जो सिक्रेट करते हैं नाइट्रोजन, तो वो तो होते हैं यूरिया की फॉर्म में सिक्रेट करते हैं, वो तो होते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक। तो देखो, मेमल्स और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, मेमल्स और जो एक्वेटिक मेमल्स, सॉरी मेमल्स नहीं, एक्वेटिक मेमल्स में आते हैं वेल आती है, सील आती है, और डॉल्फिन आती हैं इसमें एक्वेटिक मेमल्स में। तो ये क्या करती हैं, ये यूरियोटेलिक होती हैं, यूरियोटेलिक होती हैं, यूरियोटेलिक, नॉट अमीनोटेलिक, नॉट अमोनोटेलिक। तो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसमें, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच वन शो बायोल्यूमिनिसेंस। इसमें से बायोल्यूमिनिसेंस है वो कौन सा इसमें से शो करता है। बायोल्यूमिनिसेंस क्या होती है, एक तरह की सेल्स होती हैं, और इन सेल्स में ये क्या होती हैं, जो रिफ्लेक्ट होती हैं, ये लाइट जैसी स्ट्रक्चर, इनके लैंप जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, ये चमकती हैं अपने आप में। तो ये नोक्टिल्यूका होता है, पॉलीस्टिमुला होता है, एंटोमीबा होता है, या सक्टोरिया होता है। तो देखो, जो नोक्टिल्यूका होता है ना, नोक्टिल्यूका वो होता है डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट। और ये मैराइन होता है। तो ये क्या करता है, बायोल्यूमिनिसेंस है ना, नोक्टिल्यूका दिखाता है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। डाइनोफ्लेजिलेट होता है, प्रोटिस्टा का एनिमल होता है ये नोक्टिल्यूका, इसमें पाई जाती हैं ये बायोल्यूमिनिसेंस। रात को क्या करता है, ये ऐसे लगता है जैसे सी बर्निंग हो रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मेंटल फुट एंड सेल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मेंटल फुट और सेल हैं वो किसके करेक्टरिस्टिक हैं, नोटिलस के, इकाइनस के, यूप्लेक्टेला के, और लिम्यूलस के। तो देखो, मेंटल फुट और ये सेल होते हैं ना, ये किसका कैरेक्टर होते हैं, तो ये होते हैं मोलस्कन के कैरेक्टर। मोलस्का होता है ना, मोलस्का। तो इसमें से मोलस्का का हमें ऑर्गेनिज्म ढूंढना है। इसमें से मोलस्का का नेटुलिस है, या इकाइनस है, या लिम्यूलस है, या यूप्लेक्टेला। तो देखो, यूप्लेक्टेला तो होता है इसमें से पोरीफेरा, इकाइनस होता है सी अर्चिन जिसको बोलते हैं, ये होता है इकानोडर्म्स, और लिम्यूलस इसमें से होता है ऑर्थ्रोपोड। तो देखो, ये इसका नेक्टिलस होता है ना, नोटिलस, नोटिलस जो होता है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए।
नोटलस होगा इसमें से, मोलस्क, और ये मेंटल फूट और सेल है, ये इसके कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रोटिस्ट आर। प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट, ऑटोट्रोफ एंड और हेटेरोट्रोफ। तो इसमें से ये चार ना स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें से हमें करेक्ट चूज करना है। तो देखो जो प्रोटिस्ट होते हैं ना वो होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ऑटोट्रोफ्स या हेटेरोट्रोफ्स, दोनों टाइप के होते हैं। ऑटोट्रोफ्स में यूग्लिना आता है और ये यूग्लिना को हेटेरोट्रोफ्स में भी बोला जाता है। तो देखो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ना वो इसमें से सेकंड है वो सही है और फोर्थ है वो सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पेप्सिन इज इनएक्टिवेटेड एट पीएच। पेप्सिन किस पे कितने पीएच पे इनएक्टिवेटेड होता है? तो देखो बिलो 3, बिलो 2, अबो 5 और अबो 3। तो पेप्सिन क्या होता है? एक प्रोटियोलाइटिक या प्रोटीन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, प्रोटीन स्प्लिटिंग हार्मोन होता है पेप्सिन। और ये क्या करता है? जो पेप्सिन का है ना जो मतलब काम सही करने का जो पीएच होता है ना वो होता है लगभग 2 के ऊपर। ये पेप्सिन है ना ये प्रोटियोलाइटिक है या प्रोटीन को तोड़ने वाला हार्मोन होता है। और ये दो जो जब 2 पीएच होती ना मतलब एसिडिक लेवल ज़्यादा होता है तब ये काम करता है पेप्सिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा जब ये पीएच जब 5 से ऊपर चला जाता है ना तो पेप्सिन है ना वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच वन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई एक्वाकल्चर। इसमें से कौन सा है जो एक्वाकल्चर से प्रोड्यूस नहीं किया जाता? ओयस्टर, सिल्कवर्म, सिंघाड़ा और फ्रॉग। तो देखो सिल्कवर्म है ये इंसेक्ट होता है और सिल्क इससे निकलती है, स्कैरिकल्चर बोलते हैं इसको, ये एक्वाकल्चर नहीं होता इसमें। ओयस्टर, सिंघाड़ा और फ्रॉग ये सब एक्वाकल्चर यानी पानी में होते हैं। ओयस्टर भी होता है, सिंघाड़ा भी होता है और फ्रॉग भी होता है। लेकिन जो सिल्क वर्म होता है ना इसको बोलते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिल्क वर्म में सेरीकल्चर बोलते हैं इसको, एक्वाकल्चर नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्ट्रॉन इज सिक्रेटेड बाई। प्रोजेस्ट्रॉन है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो देखो प्रोजेस्ट्रॉन है ना वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है और ये किसके द्वारा, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो हाफ पीरियड होता है ना जैसे 14 से लेके और 12 से लेके 16 डेज के बीच में, तो जब कार्पस ल्यूटियम होती है ना जो जब एग रिलीज करने के बाद में जो कार्पस ल्यूटियम है ना वो इसको सिक्रेट करती है। कार्पस ल्यूटियम होती है वो इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये क्या करता है? ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है, ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए है ना वो राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच वन अफेक्ट लीवर मसल एंड एडिपोज टिश्यू। इसमें से कौन सा जो लीवर मसल और एडिपोज टिश्यू को अफेक्ट करता है? तो इसमें एंड्रोजन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन और ग्लूकागोन हार्मोन। तो देखो इसमें से जो इंसुलिन होता है ना इंसुलिन हार्मोन ये क्या करता है? ये डायरेक्टली लीवर मसल और एडिपोज टिश्यू तीनों को अफेक्ट करता है। तो ये कैसे इन्फेक्ट करता है? जो ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना ये उसमें से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करता है ये इंसुलिन हार्मोन, यानी कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज करता है और ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। तो जब लीवर सेल में ग्लाइकोजिनेसिस होती है ना, ग्लाइकोलाइसिस और लाइपोजिनेसिस, तो एडिपोज टिश्यू है ना वो इसका
ये एडिपोज टिश्यू की मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है ग्लूकोज के रूप में, और लाइपोजेनेसिस को ये बढ़ाता है। तो मतलब इंसुलिन हार्मोन लीवर, मसल और एडिपोज टिश्यू तीनों को अफेक्ट करता है। ये डायरेक्ट लीवर पे फंक्शन करता है, और लीवर है उससे फिर है ना ग्लूकोज है वो मसल्स में और फिर उनसे एडिपोज टिश्यू में ट्रांसफर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज फॉर्म्ड बाई। तो देखिए जो ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है ना वो किससे बनी हुई होती है। तो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग होती है ना वो सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल सेल्ड ऐसे। तो ये देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ब्लड वेसल्स है ना ये सिंगल लेयर्ड की बनी होती हैं, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं इसको। और इसका काम क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन और उसके अब डिफ्यूजन के काम में आती है। ये फिल्ट्रेशन सिंगल लेयर्ड होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज प्रेजेंट इन। देखो न्यूक्लिएटेड आरबीसी है ना वो मैन में तो ई न्यूक्लिएटेड होती है, रैट में भी न्यूक्लिएटेड होती है, रैबिट में भी न्यूक्लिएटेड होती है। फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग उसके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। फ्रॉग है ना 24 में चैप्टर ऐड भी किया है। तो ये क्वेश्चन है ना इसमें आपको मतलब स्टेटमेंट बेस्ड बना के पूछ लेंगे, या असर्शन रीजन बेस्ड बना के पूछ लेंगे, या ट्रू फॉल्स पूछ लेंगे। लेकिन ये इसमें से फ्रॉग के अंदर होती है न्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप है ना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप चैप्टर को पढ़ो और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है पेलेग्रा इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। पेलेग्रा है वो, ये हमें क्वेश्चन है ना इजी लगते हैं, लेकिन क्या अब जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा या ये ऑप्शन करेक्ट होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेलेग्रा इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से पेलेग्रा डिजीज होती है। तो देखो जो विटामिन B5 होता है ना जिसको हम बोलते हैं एंटी पेलेग्रा फैक्टर होता है, इसके अंदर हम इसको नियासिन भी बोलते हैं। तो पेलेग्रा होता है विटामिन B5 की कमी से। इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंटेड जो स्किन हो जाती है हाथों की और पैरों की, और होठ वगैरह सूज जाते हैं, सिम्टम्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो पेलेग्रा डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रोन इज। प्रोन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना वो मैन क्या होता है, मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोन। तो ग्रीन ग्लैंड होती हैं, या फ्लेम सेल्स होती हैं, या मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, या नेफ्रिडिया होता है। तो देखो जो प्रोन होता है ना उसका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है ना वो होता है ग्रीन ग्लैंड्स, ये ऑर्थोपोड्स होता है, ये होता है ऑर्थोपोड। प्रोन क्या होता है, ऑर्थोपोड होता है। और ऑर्थोपोड में बहुत सा मतलब इनका अलग अलग, जैसे किसी में अलग अलग पाए जाते हैं, तो ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं इसमें, किसी में कॉक्सस ग्लैंड पाई जाती हैं, तो ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं इनको। प्रोन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना उसको ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मोल्टिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई। तो देखो मोल्टिंग हार्मोन इज कॉर्पोरा कार्डिकम, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, कॉर्पोरा एलटा और न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन। तो देखिए मोल्टिंग हार्मोन है ना वो निकलता किस में है, ये निकलता है कॉकरोच के अंदर, और ये किससे निकलता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता है। और ये प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड होती है ना ये नंबर में होती हैं 2, और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, थोरेक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो एक्सेप्ट होती हैं, इसकी एक्सेप्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। और प्रोथोरेसिक के जो ग्लैंड है उससे ये मोल्टिंग हार्मोन निकलता है, थोरेसिक रीजन में पाया जाता है, ये थोरेक्स में पाया जाता है। और ये क्या होता है, ये लार्वा की जो प्यूपल स्टेज होती है ना इसको एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है इंसेक्ट के अंदर, वो इस मोल्टिंग हार्मोन के द्वारा होती है।
इसमें मोर्फोजेनेसिस का काम करता है, यानी लार्वा होता है ना इसका, जो प्यूपल स्टेज में होता है, तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम में आता है। ये इनिशिएट करता है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को। कॉकरोच के अंदर मोल्टिंग हार्मोन क्या काम करता है, इसके लार्वल स्टेज में को स्टिमुलेट करके और उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंड राइबोन्यूक्लियेज आर सिक्रेटेड बाय। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियेज है ना, वो किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। तो देखो इसके अंदर है ना, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा लीवर, स्टोमच, किडनी या पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, पैनक्रियाटिक जूस, उसमें बहुत सारे टाइप के एंजाइम होते हैं। तो ये इसमें ये राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज ये दोनों भी निकलते हैं इसमें पैनक्रियाटिक जूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हीमोडायलिसिस हेल्प इन पेशेंट हैविंग। जो हीमोडायलिसिस होता है ना, वो किस हेल्प्स इन पेशेंट हैविंग, ये कौन से पेशेंट के अंदर हेल्प करता है हीमोडायलिसिस होता है वो। तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं यूरेमिया, एनीमिया, डायबिटीज और गोइटर। तो देखो हीमोडायलिसिस है ना, वो यूरेमिया हो जाता है ना। जब यूरेमिया किसको बोलते हैं, जब जो यूरिन होता है ना, ह्यूमन यूरिन, उसके अंदर जब यूरिया का जो अमाउंट है ना, वो ज़्यादा एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा निकलने लगता है ना, तो इसको यूरेमिया बोलते हैं। और इसमें ये क्या करता है, फिर ये ब्लड में घुलने लग जाता है यूरेमिया, ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है इसमें, ब्लड के अंदर यूरिया अमाउंट है ना वो ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो ये किडनी फेलियर का रीज़न होता है। और हीमोडायलिसिस के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर इसका जो रूट होता है ना वो चेंज करते हैं इसके अंदर, जिससे क्या करते हैं, ब्लड में जो यूरिया जाने का प्रोसेस है ना वो कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरेज आर यूज्ड इन। एक्सरे किस में यूज्ड होते हैं, तो ईसीजी में, ईईजी में, सीटी स्कैन में और एंडोस्कोपी में। तो देखो एक्सरे है ना वो सीटी स्कैन में यूज होते हैं। सीटी स्कैन के अंदर एक्सरे यूज में लिया जाता है। और एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, डब्लू रोइंटजन नाम के साइंटिस्ट थे, डब्लू रोइंटजन, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रेन। जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में डिजीज होती है ना, वो कौन सी होती है, तो ओबेसिटी होती है, मैरस्मस या डायबिटीज या क्वासिकोरर। तो देखो प्रोटीन की कमी से दो डिजीज होती है, मैरस्मस भी होती है और क्वासिकोरर भी। तो मैरस्मस तो होती है एडल्ट्स के अंदर, और ये क्वासिकोरर होती है ना, ये 1 to 5 ईयर्स के जो चिल्ड्रेन होते हैं ना उनके अंदर होती है ये, जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और बच्चा कमजोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। हड्डियां हैं वो एकदम सूखी हुई, मुड़ी हुई हो जाती हैं इसके अंदर। इसमें पेट फूल जाता है और बाकी का शरीर है वो सिकुड़ जाता है क्वासिकोरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द थिन फिलामेंट ऑफ ए मसल फाइबर आर मेड अप ऑफ। एक थिन फिलामेंट होता है मसल फाइबर ऑफ ए मसल फाइबर आर मेड अप ऑफ। मसल फाइबर का जो थिन फिलामेंट है वो किससे बना होता है, तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, और एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन। तो देखो थिन फिलामेंट होता है ना मसल फाइबर का, वो एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन तीनों से मिलके बना होता है। और देखो एक जो फिलामेंट होता है ना, इसके अंदर समथिंग 30 से लेके 300 से लेके 400 एक्टिन मॉलिक्यूल मिलते हैं इसमें, एक्टिन मॉलिक्यूल मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा द स्पीसीज विच इज गोइंग to become extinct due to lack of proper care would be called. The species which is going to become extinct due to lack of proper care would be called.
तो देखो जो एक प्रॉपर केयर की वजह से स्पीसीज होती है ना वो एक्सटिंक्ट हो गई यानी विलुप्त होने की मतलब सिचुएशन में है, तो वो क्या कहलाती हैं? रेयर होती हैं, एंडेंजर्ड होती हैं, वल्नरेबल होती हैं या एक्सटिंक्ट होती हैं। तो देखो जो ऐसी स्पीसीज होती है ना जिनकी प्रॉपर केयर नहीं हुई और वो उसकी वजह से कम होती जा रही तो वो एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं इनको, विलुप्त प्राय बोलते हैं इनको, एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डज एटीपी सिंथेसिस अकर? तो कौन माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा पार्ट होता है जिसके अंदर एटीपी है ना वो बनती है? तो F1 F0 क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसके अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर इन कैंसर इज ड्यू टू? देखिए जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ना कैंसर की, कैंसर का टॉपिक अब भी एग्जाम में है, आप ये मत सोचना कि ये 2005 का पेपर है और मैम इसमें हमें क्या करवा रहे हैं। तो देखो बच्चों बायोलॉजी के चैप्टर वही हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कुछ पार्ट्स को रिड्यूस किया गया है और कुछ पार्ट्स को ऐड किया गया है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें फायदा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर इन कैंसर, ट्यूमर की जो ग्रोथ है ना कैंसर की वो किसकी वजह से होती है? तो इसमें एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन, अक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, एबनॉर्मल मियोटिक डिवीजन या मेटास्टेसिस। तो देखिए इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो इसमें होगा एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। जब सेल्स के अंदर एबनॉर्मल यानी ज़्यादा से ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन होने लगती है ना तो उसको बोलते हैं कैंसर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फैट प्रियोर टू इट्स ऑक्सीडेशन एसोसिएट विद? फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है ना तो ये सबसे ज़्यादा ये किस में होता है? प्रियोर टू इट्स ऑक्सीडेशन। जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है ना वो इसमें से किस में होता है? साइक्लिक एएमपी में होता है या कोएंजाइम में होता है, जीएमपी में होता है या एटीपी में होता है? तो देखो जो फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो होता है कोएंजाइम ए से जुड़ा होता है फैट का ऑक्सीडेशन। इसमें फैटी एसिड का जो डिकम्पोजिशन होता है ना रेस्पायरेशन के थ्रू वो बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, और ये लीवर और एडिपोज टिश्यू में मतलब पाया जाता है। और इसमें एसिटाइल जो कोएंजाइम होता है ना इसका बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डेरिवेटिव वो कन्वर्ट होता है कोएंजाइम ए के अंदर और वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आपके पापा जो बोले सुनाई नहीं दिया क्या आपको? है? टेस्ट है इसका टेस्ट है इसका कल, तो मैंने नहीं कल बताया था कि बेटा इसके टेस्ट चल रहे हैं, कल नहीं बताया था आप लोगों को?
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है स्वान सेल्स इज फाउंड अराउंड। स्वान सेल्स हैं वो किसके चारों ओर पाई जाती हैं, तो इसमें एक्सोन है, साइटोन है, डेंड्राइट है और डेंड्रोन है। तो देखिए जो स्वान सेल्स होती है ना वो पाई जाती हैं, एक्सोन होता है ना, एक्सोन वाला पार्ट, ये पाई जाती हैं जो एक्सोन होता है ना, एक्सोन पार्ट। तो देखिए जो स्वान सेल्स होती है ना तो वो पाई जाती है, एक्सोन वाला पार्ट होता है ना नर्वस सेल का, तो जैसे ये सेल बॉडी होती है, तो ये तो होती है सेल बॉडी, और ये जो पार्ट होता है ना इसका, तो यहाँ पे पाई जाती हैं स्वान सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ रेटिना कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली कॉन्स। कौन सा पार्ट है रेटिना का जो सिर्फ जिसमें कॉन्स पाए जाते हैं, कौन सी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसमें फोविया सेंट्रलिस होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है या ओरस माटा होता है इसके अंदर। तो जो फोविया सेंट्रलिस पार्ट होता है ना ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रेटिना के, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है ना उसके साइड में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर है ना कौन सब्सेंट होते हैं, फोविया सेंट्रलिस के अंदर कौन्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेरिन इज सिक्रेटेड बाय। हिपेरिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो जो हिपेरिन होता है ना वो मास्ट सेल के द्वारा सिक्रेट होता है। मास्ट सेल से क्या निकलता है, एक तो सीरोटोनिन निकलता है, सीरोटोनिन, हिपेरिन और हिस्टामिन तीनों निकलते हैं ये। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें मास्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडी है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, बी लिम्फोसाइट, हिपेरिन, टी लिम्फोसाइट, बोथ ए एंड बी। तो एंटीबॉडी है ना वो है बी लिम्फोसाइट होती है ना, बी लिम्फोसाइट उनके द्वारा बनती है एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट, ये ल्यूकोसाइट्स के अंदर पाई जाती हैं बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन है ना वो कहाँ, स्पाइनल कोड, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा और ऑप्टिक लोब। तो देखिए जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है ना वो कहाँ से होती है, वो स्पाइनल कोड होता है ना हमारा, स्पाइनल कोड वहाँ से इन्वॉल्व होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्च वगैरह स्पाइनल कोड का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच वन हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसमें से कौन सा है जो जिसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता इसमें। तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है, टीनिया दे रखा है, एस्केरिस दे रखा है, फेसियोला दे रखा है और प्लाज्मोडियम दे रखा है। तो इसमें से किस में नहीं पाया जाता है इंटरमीडिएट होस्ट। तो देखो इसमें टीनिया में भी इंटरमीडिएट होस्ट पाया जाता है, फैसियोला में भी पाया जाता है और प्लाज्मोडियम में भी पाया जाता है। जो एस्केरिस होता है ना, एस्केरिस, इसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता, और ये राउंड वर्म्स होते हैं। एस्की हेलमेंथीज होता है ना, एस्की हेलमेंथीज उसका वोम होता है, इसको राउंड वर्म्स बोलते हैं, और इसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता, ये डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है एनिमल को। कहाँ पे पाया जाता है, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाया जाता है। वुमेन्स की एलिमेंट्री जो कैनाल होती है ना उसमें प्रेजेंट होता है, और कंटामिनेटेड जो फूड होता है ना उसके द्वारा हमारे पेट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हाट इज द एक्चुअल सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर। तो एलिमेंट्री कैनाल की देखो इसमें सीक्वेंस पूछी है, तो बाहर से लेके अंदर की तरफ इसमें से सीक्वेंस हमें बतानी है। तो इसमें पहला है सीरोसा लॉन्गिट्यूडिनल मसल, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। फिर दे रखा है म्यूकोसा, सीरोसा, लॉन्ग मसल। सी वाला पार्ट दे रखा है सीरोसा, लॉन्ग मसल, सर्कुलर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सीरोसा, लॉन्ग मसल, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो देखिए जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो इसके अंदर होगा
सिरोसा है ना वो सबसे बाहर पाया जाएगा, फिर उसके अंदर लॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होंगी, फिर उसमें सर्कुलर मसल्स होंगी, फिर सब म्यूकोसा होगा और उसके बाद में म्यूकोसा होगा। एलिमेंट्री कैनाल का जो टीएस है ना, ऐसे जब टीएस काटते हैं तो सबसे बाहर वाली जो है ना लाइनिंग होगी वो सिरोसा, फिर उसके अंदर लॉन्ग मसल्स, फिर उसके अंदर सर्कुलर मसल्स, फिर सब म्यूकोसा और फिर अंदर म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर ल्यूमेंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ ए जेनेटिकल डिसऑर्डर। तो देखो जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है ना, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए इसमें से कौन सा हम यूज में लेते हैं? एलिसा लेते हैं, एबियो ब्लड ग्रुप लेते हैं, पीसीआर लेते हैं, एनएमआर लेते हैं। तो देखिए पीसीआर होती है ना, पीसीआर जो जीन एम्प्लीफिकेशन होता है इसके अंदर, यानी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना के इससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ना उनको डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट थ्रू। बाइल है ना वो किसके द्वारा फैट्स का डाइजेशन करता है? इमल्सिफिकेशन, एल्केलिनिटी, फॉर्मिंग माइसेल्स और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ये इमल्सिफाइन करता है, एल्केलाइन होता है ये। बाइल जूस क्या होता है? एल्केलाइन होता है। ये मिसेल्स बना के और उसका इमल्सिफिकेशन करता है, यानी ये फैट का जो पाइसिफिकेशन होता है ना जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो बाइल जूस होता है ना वो एल्केलाइन होता है। बाइल इमल्सिफाइड करता है ये इसको और मिसेल्स बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इस ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन फ्रॉग क्रोमोजोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। फ्रॉग के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं ना वो आधे हो जाते हैं। तो वो कब होते हैं? व्हेन सेकंड पोलर बॉडी इज सेपरेटेड, व्हेन सेकंड पोलर बॉडी इज डिवाइडेड, व्हेन थर्ड पोलर बॉडी इज सेपरेटेड, व्हेन फर्स्ट पोलर बॉडी इज सेपरेटेड। तो फ्रॉग के अंदर है ना क्रोमोजोम का नंबर है ना वो कब आधा होता है? तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ना उसकी वो सेपरेट होती है ना, उसकी फर्स्ट पोलर बॉडी, तब होता है ये क्रोमोजोम नंबर से ना वो आधे हो जाते हैं, मियोटिक डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखे है, एस्चेरी इसी चारा चार्ट इज इसची हरा चार्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो ये चार्ट है ये किसको डिटेक्ट करने के काम होता है? तो टीबी, आईसाइट, कलर ब्लाइंडनेस और डायबिटीज। तो देखो ये इसची हरा जो चार्ट है ना ये कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन डायस्टोल हार्ट इज फील्ड बाई। डायस्टोल होता है ना तब हार्ट है ना वो किससे फिल हो जाता है? मिक्स्ड ब्लड से, वीनस ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो देखिए जो डायस्टोल होता है ना तो तब क्या करता है, हार्ट होता है ना वो वीनस ब्लड से, जिसके अंदर मिक्स्ड ब्लड होता है, ये वीनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये इससे फिल हो जाता है, हार्ट के अंदर भर जाता है वीनस ब्लड इस टाइम डायस्टोल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पेरियार सेंचुरी इज लोकेटेड इन। पेरियार सेंचुरी है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, केरला में है, उत्तर प्रदेश में, आसाम में। तो पेरियार सेंचुरी है ना वो केरला के अंदर है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पेरियार। यहाँ पे क्या है, ये एलिफेंट्स के लिए मोस्टली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। इसमें से कौन सा है जो इंसेक्ट नहीं है? लोकस्ट, लेपिस्मा, टर्माइट्स और स्पाइडर। तो देखो इसमें है ना इसमें ये तीनों लोकस्ट, लेपिस्मा और टर्माइट ये तो है इंसेक्ट, और स्पाइडर है ये इंसेक्ट नहीं है, ये एरेक्निडा क्लास का ऑर्थ्रोपोड है, ये आर्थ्रोपोड स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए मैन। तो एक मैन का डेंटल फॉर्मूला इसमें से कौन रिप्रेजेंट करता है? तो देखो 2 1 2 3 2 1 2 3, ये बाई डिवाइड है, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक एडल्ट मैन का डेंटल फॉर्मूला आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द चिल्ड्रेन ऑफ ए हीमोफिलिक मैन एंड ए नॉर्मल वुमेन आर।
तो एक हीमोफिलिक मैन है और एक नॉर्मल वुमेन है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? ऑल हीमोफिलिक, ओनली डॉटर्स आर हीमोफिलिक, ओनली सन्स आर हीमोफिलिक, नाइदर सन और नो डॉटर आर हीमोफिलिक। तो देखो हम इसमें जब रेशियो निकालते हैं ना इसका, इसके अंदर ना ही तो सन है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो वुमेन है ना वो नॉर्मल है, तो इसमें ना ही तो सन है वो हीमोफिलिक होंगे इसमें, और ना ही डॉटर्स होंगी। इसकी डॉटर्स है ना वो कैरियर होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पॉन्ज? इसमें से कौन सी सेल्स हैं वो सिर्फ स्पॉन्ज में पाई जाएंगी? अमीबोइड सेल्स, कोइनोसाइट्स, पिगमेंटेड सेल और ग्लैंड सेल। तो देखिए कोइनोसाइट्स होती है ना, कोइनोसाइट्स, करेक्ट ऑप्शन होगा कोइनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है। अब नेक्स्ट इसमें बॉटनी के क्वेश्चंस हैं, ये सारे जूलॉजी के क्वेश्चन थे पीछे वाले। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो डबल फर्टिलाइजेशन है ना वो किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था? तो ये देखिए नवास्टिन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन फोटोसिंथेसिस एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वर रिलेटेड बाय। फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना वो किससे रिलेटेड है? तो वॉन हेलमोंट, एंगलमैन और इमर्सन और लेवोसियर। तो देखिए एंगलमैन के जो नाम से जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट? इसमें से मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसमें से कौन हेल्प नहीं करता? डिफ्यूजन नहीं करता, ऑस्मोसिस, सरफेस टेंशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीनों ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन जो सरफेस टेंशन होता है ना वो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं होता सरफेस टेंशन के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, स्टोमेटल ओपनिंग इन प्लांट्स अकर्स ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ। जो प्लांट्स में स्टोमाटा का जो ओपनिंग होता है ना वो किसके इन्फ्लक्स से, जब कौन सा इसमें मिनरल अंदर जाता है ना गार्ड सेल के अंदर तब ये होता है। तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम आयन तो इसके अंदर जाते हैं और क्लोरीन आयन है ना वो बाहर आते हैं, तब स्टोमाटा ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस अक्कर है। एनर्जी ट्रांसफर है ना वो फोटोसिंथेसिस में वो किसके द्वारा बनती है? तो फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, कैरोटीनॉइड या क्लोरोफिल ए। तो देखिए जो एनर्जी ट्रांसफर है ना वो फाइकोइरिथ्रिन से फाइकोसाइनिन बनता है, फिर कैरोटीनॉइड बनता है और फिर क्लोरोफिल ए। तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी ट्रांसफर का जो सिचुएशन है वो फाइकोरिथ्रिन में बनता है पहले, फिर फाइकोसाइनिन में, फिर कैरोटीनॉइड में, फिर क्लोरोफिल ए में जाती है। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस है वो किससे ऑब्टेन करते हैं लिटमस को? तो देखिए रोसेला मोंटेगी और लेसेलिया पोस्टुलाटा। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोनों प्लांट्स होते हैं ना, दोनों प्लांट्स, इन दोनों से ही लिटमस को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लांट हैविंग येलो और राउंड सीड्स was crossed with another plant having green or wrinkled seed then F1 progeny in the ratio। तो देखो येलो और राउंड सीड हैं और वो दूसरा है ना वो ग्रीन और रिंकल्ड सीड है, तो इसमें से प्रोजेनी है ना वो कौन सी होगी इसमें? तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी, ऑल येलो एंड राउंड सीड। F1 जनरेशन में क्या करते हैं कि F1 जनरेशन में है ना डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेंट वो अपने कैरेक्टर फिनोटाइप में शो करता है। डोमिनेंट एलील होती है, डोमिनेंट वो अपने कैरेक्टर है ना वो F1 जनरेशन में शो करती है। तो ऑल येलो एंड राउंड सीड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कमर्शियल कोरक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कमर्शियल जो यूज्ड की जो कोरक होती है ना वो किससे ऑब्टेन की जाती है? तो फ्लेक्स से, जुगलांस रेजिया से, हेविया ब्रेसिलियनिसिस से और क्यूरस सुबेर से। क्यूरकस सुबेर से ये
कॉर्क निकाला जाता है क्यूरकस सुबेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टी एंड कॉफी आर अफेक्टेड बाई, तो टी और कॉफी हैं वो किसके द्वारा अफेक्ट की जाती हैं? फाइटोथोरा, सिफेलोरूज और हर्विलिया और एल्बुगो कैंडिडा। तो टी और कॉफी होती है ना, ये सिफेलोरूस होता है, सिफेलोरूस। उससे अफेक्ट होती है टी और कॉफी का प्लांट, सिफेलोरूस से होता है। चाय का लाल पत्ती रोग होता है ना, जो रेड लीव्स का डिजीज होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ डीकम्पोजर आर रिमूव्ड व्हाट विल हैपन टू द इकोसिस्टम, अगर डीकम्पोजर को रिमूव कर देंगे तो इकोसिस्टम के साथ में क्या होगा? एनर्जी साइकिल इज स्टॉप्ड, मिनरल साइकिल इज स्टॉप्ड, कंज्यूमर कैन नॉट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ मिनरल इंक्रीज। तो देखिए, जब डीकम्पोजर्स को रिमूव कर देंगे ना तो मिनरल साइकिल है ना वो स्टॉप हो जाएगा। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जो भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनको डीकम्पोज करके मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मिनरल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, जब डीकम्पोजर को हम इकोसिस्टम से रिमूव कर देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन फोटोसिंथेसिस व्हाट अकर इन फोटोसिंथेसिस सेकंड, फोटोसिंथेसिस सेकंड में क्या होता है? इट टेक्स लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O, इट टेक्स शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O, इट टेक्स लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADP, इट टेक्स शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADP। तो देखो, ये क्या करती है, शॉर्ट वेवलेंथ की तो लाइट यूज में लेती हैं और इलेक्ट्रॉन है वो कम काम में लेती हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है, 680 नैनोमीटर की लाइट इसमें यूज में आती है। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ की यूज में लेता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में आती है 700 नैनोमीटर की लाइट। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर सेंसिटिव टू SO2 पॉल्यूशन, SO2 पॉल्यूशन के लिए क्या सेंसिटिव होता है? करेक्ट ऑप्शन है लाइकेन। जहाँ पे SO2 पॉल्यूशन ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दो साइकस हैज 2 कोटिलिडन्स दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन डाइकोट बिकॉज, साइकस के अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं लेकिन ये डाइकोट्स में ऐड नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, नेक्टोव्यूल दे हैव मेगास्पोर अपीयर एज पाम ट्री हैज कंपाउंड लीव्स। तो देखिए, इसके अंदर नेक्ट ओव्यूल होता है, कोटिलिडन्स तो 2 होते हैं लेकिन ओव्यूल होता है वो नेक्ट होता है, इसलिए ये डाइकोट एंजियोस्पर्म में इंक्लूड नहीं किए जाते। नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन मियोसिस डिवीजन इज, मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? फर्स्ट रिडक्शनल एंड सेकंड इक्वेशनल, फर्स्ट इक्वेशनल एंड सेकंड रिडक्शनल, बूथ इक्वेशनल। तो देखिए, जो मियोसिस डिवीजन होता है ना उसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट तो इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीजन होता है और सेकंड रिडक्शनल डिवीजन होता है। नहीं, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होती है और सेकंड इक्वेशनल वो डिवीजन होता है। इसमें पहली तो क्या होता है, इसमें आधा आधा हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, और फिर सेकंड ये इक्वेशनल डिजीज होती है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, सॉरी डिजीज का नाम आ रहा है बार बार आगे। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, मियोसिस में क्या करते हैं कि फर्स्ट तो रिडक्शन डिवीजन होती है और सेकंड है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑक्सिन इन प्लांट्स मीन्स फॉर, ऑक्सिन्स है वो प्लांट्स में क्या करता है? सेल इलोंगेशन, फ्रूट राइपनिंग, सेल डिवीजन, इनहिबिट द रूट ग्रोथ। तो देखो, ये सेल इलोंगेशन का काम करता है प्लांट्स में। ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलोंगेशन करता है प्लांट्स में। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द थाइलाकोइड इन क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड एज, क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकोइड,
वो कैसे अरेंज होते हैं, इंटरकनेक्टेड डिस्क, इंटरकनेक्टेड सैक, स्टाक्ड डिस्क और नन। तो देखो जो थाइलाकोइड के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये होते हैं स्टाक्ड डिस्क होती हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फॉर्मूला बिलोंग्स टू ब्रैक्टियोट है, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, एपिकैलिक्स 3 है, और इसमें कैलिक्स हैं वो, इसके अंदर सेपल्स 5 हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, कैलिक्स हैं इसमें, कोरोला इसके अंदर यानी पेटल 5 हैं, और एंड्रोसियम हैं वो ज़्यादा हैं इसके अंदर, काउंटिंग नहीं होती इनकी, और ये जुड़े हुए हैं कैलिक्स से, और गाइनोसियम है वो सुपीरियर है, और सिनकार्पस है पेंटाकार्पलरी दे रखी है। तो ये कौन सी फैमिली का इसमें से फॉर्मूला दे रखा है ये, तो देखो ये फॉर्मूला है ना, ये दे रखा है मालवेसी फैमिली का, मालवेसी फैमिली का दे रखा है इसके अंदर ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर, इसमें से ग्रीन मैन्योर के रूप में क्या इसमें से यूज में लिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एजोला, बी दे रखा है इसमें एजार्डिका इंडिका, सी दे रखा क्रोटोलेरिया जुन्सिया, और डी इसमें दे रखा हीविया ब्रेसिलियनिसिस। तो देखो जो इसमें क्रोटोलेरिया जुन्सिया होता है ना, इसका कॉमन नेम होता है सन हेम्प। ये क्विक ग्रोइंग प्लांट होता है, और ये सोइल के अंदर जब उगता है ना, तो ये ग्रीन मैन्योर के रूप में सप्लाई करता है ऑर्गेनिक मैटर्स को। तो ग्रीन मैन्योर के रूप में क्रोटोलेरिया जुन्सिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। तो नॉन फोटोसिंथेटिक है और नॉन सिम्बायोटिक है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है, तो रोडोबैक्टर, स्पाइरिलियम और एजेटोबैक्टर। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो इसमें से है एजेटोबैक्टर। ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन सिम्बायोटिक है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग, और एक होता है बिजरेंकिया। ये दोनों ही एजेटोबैक्टर और बेजेरेंकिया, ये दोनों ही नॉन फोटोसिंथेटिक हैं और नॉन सिम्बायोटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन मोनोकोट रूट विच टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड। मोनोकोट रूट में कौन से टाइप के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो देखिए मोनोकोट जो रूट्स होती है ना, तो इसके अंदर डिफरेंट रेडाई पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट रेडियस पे तो ये प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटो जो जाइलम होता है ना, वो पेरिफ्री पे होता है। तो ये एक्जार कंडीशन होती है। तो देखिए रेडियल विथ एक्जार कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। इसमें जाइलम और फ्लोइम होते हैं ना, वो एक रेडियस पे नहीं पाए जाते हैं। ये जाइलम हो गया, ये फ्लोइम हो गया, और इसमें प्रोटोजाइलम है वो बाहर की साइड पाया जाएगा, तो इसमें एक्जार कंडीशन पाई जाएगी। तो रेडियल विद एक्जार जाइलम होता है मोनोकोट रूट्स के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोडिफाइड स्टेम ऑफ ओपनसिया। ओपनसिया का मोडिफाइड स्टेम है वो क्या होता है, फाइलोड होता है या फाइलोक्लेड होता है, क्लेडोड होता है या स्ट्रीमिनोड होता है। तो देखो जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो इसमें होगा फाइलोक्लेड। ओपनसिया होता है ना जिसको हम नागफनी बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं, उसका मॉडिफाइड स्टेम है वो फाइलोक्लोड बोलते हैं इसको, फाइलोक्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अमंग प्लांट्स फेरोमोन्स आर। प्लांट्स के अंदर फेरोमोन्स हैं वो सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फॉर गिवन फंक्शन। प्लांट्स के अंदर फेरोमोन सिक्रेट किए जाते हैं, तो वो किसके लिए सिक्रेट किए जाते हैं इसमें, ईस्ट फॉर फैसिलिटेटिंग मैटिंग।
तो फिरोमोन्स में क्या करते हैं, ये यीस्ट सेल्स होती है ना, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फैसिलिटेटिंग मैटिंग के लिए यूज में आते हैं ये फिरोमोन्स, यीस्ट के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं फिरोमोन्स, और ये इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस दैट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, कौन सी गैस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं? तो इसमें CH4, CFC, CO2, CO2, N2 और H2। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें CFC, NO2, O2 और CO2, N2 और वाटर वेपर। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन होगा इसमें CH4, CFC और CO2। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसमें कॉम्बिनेशन बना के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, DNA और RNA में है ना किसका डिफरेंस होता है? बेस का, शुगर एंड बेस का और फॉस्फेट का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। शुगर और बेस दोनों ही इसमें डिफरेंस होते हैं। RNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज पाई, DNA के अंदर डीऑक्सी शुगर पाई जाती है और इसके अंदर राइबो ऑक्सी पाई जाती है शुगर, और बेस इसमें एडेनिन की जगह थाइमिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंक्रीज इन टॉक्सिक कंसंट्रेशन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में टॉक्सिक कंसंट्रेशन हो जाता है ना जो, वो क्या कहलाता है? टॉक्सिक कंसंट्रेशन का जो एक लेवल में दूसरे लेवल में ट्रांसफर है वो क्या कहलाता है? तो इसमें बायोमैग्निफिकेशन होता है। और ये देखो ये बायोमैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये इसमें हर क्वेश्चन में हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो DDT वाला क्वेश्चन था ना। तो DDT का है ना अमाउंट है ना वो एक चैन से दूसरी चैन में ट्रांसफर होके ग्रो कर रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पोटोमीटर इज यूज टू मेजर, पोटोमीटर है वो किसका यूज, किसको नापने के लिए काम में लेते हैं पोटोमीटर को? तो ट्रांसपीरेशन की रेट है ना, प्लांट्स में कितना ट्रांसपीरेशन हो रहा है ये मेजर करने के लिए पोटोमीटर को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है विच वन इज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है ना इसमें से कौन सा है? तो जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ना वो विटामिन ई है, इसके अंदर विटामिन ई होता है ना वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द नेट गेन ATP फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में ना कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होता है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कितनी ATP गेन होती है? तो 36 ATP होती है इसमें टोटल गेन। 36 ATP है ना वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना जब, तो उससे रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स आर रिलेटेड एज इकोलॉजिस्ट, पैलियोबोटनिस्ट एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट रेस्पेक्टिवली। तो इकोलॉजिस्ट हैं वो तो हैं R मिश्रा, पैलियोबोटनिस्ट हैं वो हैं बिरबल साहनी, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो हैं P माहेश्वरी। R मिश्रा हैं ये तो इकोलॉजिस्ट हैं, और बिरबल साहनी हैं ये पैलियोबोटनिस्ट हैं, और प्रोफेसर जो माहेश्वरी है ना ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन बैक्टीरिया रेस्पिरेशन अकर्स, इन बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देखो बैक्टीरिया के अंदर है ना रेस्पिरेशन वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसमें मीजोसोम्स फोल्डिंग पाई जाती है, मीजोसोम्स फोल्डिंग, और ये इनके अंदर रेस्पिरेशन का वर्क करती हैं। तो देखो वही क्वेश्चन आ गए ना, इसमें मीजोसोम्स का फंक्शन पूछ लेते हैं और कभी पूछा जाता है कि ये किससे होता है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस वही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
आर क्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। आर क्यू हमेशा किस में 1 से कम होता है? व्हीट में, मिलेट्स में, बीन में और कैस्टर में। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैस्टर होता है ना, इससे ऑयल निकलता है। ऑयल क्या होता है? फैट, और फैट का हमेशा आर क्यू वैल्यू होती है ना वो 0.7 यानी 1 से कम होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पेंसिल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ। पेंसिल होती है ना वो किसकी वुड यानी लकड़ी से बनाई जाती हैं? तो पेंसिल्स होती है ना वो जूनिपेरस विर्जिनियाना प्लांट होता है, जूनिपेरस विर्जिनियाना, उससे बनाई जाती हैं पेंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजिंग इज रिलेटेड बाई। एजिंग होती है ना वो किससे रिलेटेड होती है? तो एब्सिसिक एसिड से होती है, साइटोकाइनिन, CKN, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड या एथाइलिन। तो साइटोकाइनिन से रिलेटेड होती है एजिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ पिगमेंट विच इनहिबिट्स जर्मिनेशन इज। कौन सा फॉर्म है पिगमेंट का जो जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है? तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पिगमेंट 650 होता है ना वो पिगमेंट इसको जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हैज एंड स्लेक पथवे। हैज और जो स्लेक का पथवे है ना उसमें पूछा है, इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं और इससे हमें चूज करना है। तो जो हैज और स्लेक की जो पथवे होता है ना इसको C4 साइकिल भी पाया जाता है। C4 साइकिल को क्या बोलते हैं हम? करेंज एनाटोमी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो अकर्स इन करेंज एनाटोमी व्हेन मेसोफिल हैव स्मॉल क्लोरोप्लास्ट वेरज बंडल शीथ हैव लार्जर अरेंजल क्लोरोप्लास्ट। करेंज एनाटोमी में 2 टाइप की सेल्स होती है ना, मेसोफिल सेल, इनमें तो छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और बंडल शीथ सेल होती है ना उनमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, द ट्रिटिकेल इज एन इंटरजेनेरिक हाइब्रिड बिटवीन। ट्रिटिकेल है ना वो किसका हाइब्रिड होता है? इसमें व्हीट और मेज का, मेज और राई का, व्हीट एंड राई का, बाजरा और व्हीट का। तो जो देखो ट्रिटिकेल होता है ना वो होता है व्हीट और राई का। व्हीट और राई की वैरायटी को हाइब्रिड करके बनाई गई है ट्रिटिकेल। इसमें दोनों के ही हाइब्रिड लेके और फिर व्हीट और राई का इसमें क्रॉस करवा के ट्रिटिकल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द डोरमेंसी ऑफ सीड इज रेगुलेटेड बाई। सीड डोरमेंसी है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है? तो देखो इसमें सीड डोरमेंसी हमेशा एब्सिसिक एसिड से ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, सीड जर्मिनेशन को, और सीड डोरमेंसी को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्चिसिन प्रिवेंट्स द माइटोसिस ऑफ द सेल्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। कोल्चिसिन होता है ना वो माइटोसिस को किस स्टेज पे प्रिवेंट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक हाउ मैनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक है ना उसमें कितनी मेगास्पोर मदर सेल्स है ना वो रिक्वायर होंगी? तो इसमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक बनाने के लिए 4 मेगास्पोर मदर सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, DNA रेप्लिकेशन जनरली प्रोसीज्ड इन ए। तो जो DNA रेप्लिकेशन है ना वो हमेशा कौन सी इसमें डायरेक्शन में पूछा है प्रोसीड होता है? तो DNA रेप्लिकेशन हमेशा होता है 5 to 3 डेज के एंड में। 5 to 3 का डेज का एंड जो डायरेक्शन होता है ना उसमें हमेशा DNA रेप्लिकेशन अक्कर होता है। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें, जिससे तैयारी करने वाले जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके ये वीडियो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, जिससे वो अपनी PYQ की प्रैक्टिस कर सकें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।